जी, अब हम बात करेंगे जावा में कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक ख़ास किस्म का फंक्शन होता है और उसमें वो तमाम चीज़ें होती हैं जो फंक्शन में होती हैं, और आप उस कंस्ट्रक्टर की बॉडी में वो जो लॉजिक जिस तरह आप फंक्शन में डिफ़ाइन करना चाह रहे होते हैं वो आप कर सकते हैं। इसीलिए आपको कहा गया ना कि कंस्ट्रक्टर इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड्स सिमिलर टू द मेथड की तरह ही होता है। इट इज़ कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, जब क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं आप, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस वक्त आप जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। और फिर आपको ये भी बताया जा रहा है कि उसी वक्त आप जो है उस कंस्ट्रक्टर जो है वो मेमोरी एलोकेट करता है ऑब्जेक्ट को। अच्छा, यहाँ पे आपको मज़ीद कुछ चीज़ें बताई गई हैं। एक तो आपको ये बताया गया कि न्यू का कीवर्ड जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और कंस्ट्रक्टर जो है वो जावा में अगर कंस्ट्रक्टर आप नहीं भी बनाते तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो जावा की हर क्लास में मौजूद होता है। इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है कि जावा में दो किस्म के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का मतलब यह है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट करता है वैल्यूज़ को, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है, और उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसके जो वेरिएबल्स हैं, उनको ये वैल्यू असाइन करता है। इसलिए इसको कंस्ट्रक्टर यानी कि कंस्ट्रक्ट करने वाला, वैल्यूज़ कंस्ट्रक्ट करने वाला जो फंक्शन है उसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो आखिर एक स्पेशल टाइप ऑफ हम फंक्शन कह रहे हैं, तो आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक आम फंक्शन में नहीं होती और कंस्ट्रक्टर में वो होती हैं। नंबर वन, कि कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज इट्स क्लास नेम। जिस तरह आप एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास का जो नाम होता है, इसी तरह कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल किस्म का फंक्शन है। और लेकिन वो उसमें सबसे पहला डिफरेंस क्या है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि एक मिनट मुझे इसको वाइट बैकग्राउंड पे लाने दें ताकि जो है वो टेक्स्ट आपको विजिबल हो सके। तो आपके पास जब आप क्लास क्रिएट करते हैं, और क्लास जब आप क्रिएट करते हैं और क्लास का कोई ना कोई नाम होता है, मैं यहाँ पे पब्लिक क्लास ए। अब इस ए क्लास के अंदर जब भी आप कोई फंक्शन बनाएंगे तो वो फंक्शन जो है अगर उसका नाम ये रख दिया जाए ए, तो ये जो है ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। ये देख लें, ये कंस्ट्रक्टर है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक बी, तो अगर आप इन दोनों में देखें तो सिर्फ नाम का फ़र्क है। ये जी, यहाँ पे भी हो सकता है कुछ कोड है और यहाँ पे भी कुछ लॉजिक है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो बात आपको बताई जा रही है यहाँ पे कि जो कंस्ट्रक्टर है उसका नाम क्लास के नाम वाला होना चाहिए। ये देख लें, क्लास का नाम क्या है ए और फंक्शन का नाम क्या है ए, तो ये कंस्ट्रक्टर की पहली शर्त जो है ये पूरी हो रही है। अच्छा, दूसरा क्या है कि कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप, यानी कि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। याद रखें, वॉइड एक अलग चीज़ है, रिटर्न टाइप नहीं होती। या ये लाइक जिस तरह ये फंक्शन है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए या आप लिख सकते हैं कि जी वॉइड है इसकी रिटर्न टाइप, लेकिन इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। इसलिए आप यहाँ पे
वॉइड का वर्ड भी यूज़ नहीं करेंगे और आपको रिटर्न टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन में वो रिटर्न टाइप इंट हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, डबल हो सकती है, और अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं कराना चाहते तो वॉइड हो सकती है, जबकि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। तो ये सेकंड जो कंडीशन थी। अब थर्ड पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, अ कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक भी नहीं हो सकता, फाइनल भी नहीं हो सकता और सिंक्रोनाइज्ड भी नहीं हो सकता। यानी कि कंस्ट्रक्टर जो है वो हमेशा पब्लिक होगा। ये अब यहाँ पे अगर मैं इसको प्राइवेट करना चाहूँ तो ये पॉसिबल है, अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड करना चाहूँ तो भी पॉसिबल है, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो है वो पब्लिक होगा। ये तीसरा पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ज़रा आप गौर से सोचें कि यहाँ पे अगर इस जगह पे मैं कंस्ट्रक्टर का एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई नहीं करता तो क्या होगा। अगर पब्लिक कह देता हूँ फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कहता तो क्या होगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका एक्सेस मॉडिफायर होगा पैकेज। इसीलिए अगर आप यहाँ पे, अभी तो आपको ये बताया जाता है ना कि अगर आप ना भी लिखें तो गुजारा चल जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर आप पब्लिक नहीं लिखते तो वो पैकेज होता है और पैकेज भी हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा होता है, लेकिन वो होता पैकेज है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप पब्लिक नहीं लिखते तो इसका एक्सेस मॉडिफायर बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, पैकेज, और पैकेज पे वो एरर देगा आपको। इसको में पब्लिक बनाना है, इसलिए इसको पब्लिक लिखा जाएगा। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ आपके साथ बड़ी क्लियरली हमने डिस्कस की हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है उसका नाम और क्लास का नाम जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये बताई गई है कि उसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, और जो तीसरा पॉइंट आपको बताया गया है कि ये हमेशा जो है वो पब्लिक होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब ये जो कंस्ट्रक्टर आपके सामने नज़र आ रहा है ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है बेसिकली। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये नहीं भी बनाता तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर उसी तरह का कंस्ट्रक्टर मौजूद है जो ये था। अब अगर मैं कंस्ट्रक्टर को कुछ पैरामीटर पास करना चाहता हूँ लाइक दिस, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है अब ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। तो जिस तरह आपको ये बताया गया था ना कि कंस्ट्रक्टर की 2 टाइप्स हैं, तो वो आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं कि कंस्ट्रक्टर की 2 टाइप्स में से एक आपका जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब अगर मैं यहाँ से ये कंस्ट्रक्टर ख़त्म कर दूँ, यानी कि इस जगह पे अगर मैं रहते हुए यहाँ से मैं ये आपको अगर मैं इस तरह की एक स्क्रीन बना लूँ और यहाँ पे आप अज्यूम कर लें कि मेरे पास मेन फंक्शन है, मैं मेन का सिंटैक्स नहीं लिख रहा कि वो मेन कैसे लिखा कॉल किया जाता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये मेन फंक्शन है और यहाँ मैं क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इक्वल टू न्यू ए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये जो है एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मौजूद है। अब सेकंड सिनेरियो देखें, अगर मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कर देता हूँ, यहाँ मैं अगर ये कह देता हूँ कि ये 2 पैरामीटर पास कर दिए, अब क्या होगा, मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ पैरामीटराइज्ड। अब यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मौजूद होना चाहिए, तो ये मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास ओके है। अब अगर ये कंस्ट्रक्टर ना होता तो क्या होगा जी। अब मैं यहाँ से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को वो ढूंढेगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर उससे नहीं मिलेगा तो आपको कंपाइलर एरर देगा। अब एक और सिनेरियो देखें कि मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहा और यहाँ मैंने ये कॉल कर दिया। अब क्या होगा,
मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ। यहाँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, लेकिन जावा में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली मौजूद होता है, इसलिए यहाँ पे भी आपको कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ओके है। अब देखें, मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ पैरामीटराइज्ड। ये मैंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब देखें, अगर मैं यहाँ से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ, तो पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि यहाँ से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और वो पैरामीटराइज्ड यहाँ पे मौजूद है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मैं कॉल कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये गौर वाली करने वाली बात है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे आएंगे और जावा में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने पहले कहा है कि ऑटोमेटिकली मौजूद होता है, लेकिन नहीं, इस वक्त यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा की हर क्लास के अंदर उस वक्त तक मौजूद रहता है जब तक आप कोई अपना कंस्ट्रक्टर नहीं बना लेते पैरामीटराइज्ड। अगर आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं तो फिर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है। अगर आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो एरर आएगा। आपने ये नहीं कहना कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली हर क्लास में मौजूद होता है। यस, वो मौजूद होता है, लेकिन उस वक्त तक जब तक आप कोई अपना कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते। जब आप ये बना लेते हैं तो फिर ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होता। और अगर आप इसके बावजूद भी आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो खुद से बनाना पड़ेगा। ये इस तरह अगर आप नहीं बनाएंगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। तो ये आपको बात देखने वाली है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर आप कॉल कर रहे हैं तो यहाँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मौजूद होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए तो फिर आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाना पड़ेगा।